हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड के कुछ मेन क्वेश्चंस की। सो व्हाट इज द होमोलॉगस सीरीज, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर द हेटेरोएटम्स, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। सो पहला जो मेन क्वेश्चन है जो हमें करना चाहिए वो पहले हेटेरोएटम्स करते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कितने टाइप के चेन्स मतलब कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड के, जिसमें हमने बात करी है कि चेन स्ट्रक्चर बनते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है और ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है। सो इन्हीं स्ट्रक्चर्स में जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन से मतलब, उनमें हेटेरोएटम्स क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड में। तो कभी कभार आपने देखा होगा, एज एन एग्जांपल हम बात करें, इथेन है। इथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3। अगर इसी में क्या लगा हुआ है, ये एक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अब इसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और चीज लग जाए, क्या लग गया, मान लेते हैं क्लोरीन लग गया, CH2Cl। मतलब पहले फॉर्मूला इसका क्या था, CHHH, कार्बन H, एक क्लोरीन लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया। सो इस क्लोरीन को मैं क्या कह रहा हूँ, हेटेरोएटम कह रहा हूँ। सो ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन ले और प्रॉपर्टीज बदल दे चेन की, क्या कहलाता है, हेटेरोएटम कहलाता है। द एटम which replace hydrogen from hydrocarbon and change the properties of compound. The atom which replace the hydrogen from hydrocarbon and change the property of compound is known as heteroatom. ठीक है। सो ऐसे क्लोरीन यहाँ पे इसका एक एग्जांपल हो गया। ऐसे अपने पास कितने हेटेरोएटम होते हैं भाई, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसका नाम होता है, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा, ये इथेन था, क्लोरीन लग गया तो इसका नाम होता है क्लोरो इथेन। तो हेटेरोएटम में हम सफिक्स की जगह पे प्रीफिक्स, मतलब सफिक्स नहीं यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स को पहले लिख देते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल अपने पास कितने टाइप के हेटेरोएटम है, एग्जांपल ऑफ अपने पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब अपने पास हेटेरोएटम है। इसका नाम है क्लोरीन, बट इसका प्रीफिक्स में नाम क्या होता है, अगर ये कार्बन कंपाउंड में नाम के पहले क्या लग गया, इसका नाम लग गया, तो ये प्रीफिक्स कहला रहा है। सो क्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरो, ब्रोमीन क्या कहलाता है, ब्रोमो, आयोडीन कहलाता है आइडो, फ्लोरीन कहलाता है फ्लोरो। सो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड के ऊपर कोई अपना हेटेरोएटम लग रहा है तो हम उसका नाम बोल देंगे। सो एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई क्या लगा है, मान लेते हैं प्रोपेन लग रहा है, ठीक है। सो प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन CH3CH2H3 ना। अब इसमें दूसरे कार्बन पे यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लग गया, तो इसको हम नाम बोल देते हैं, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लग गया तो इसको लोग ये भी लिखते हैं ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। बट इसका अगर IUPAC नेम लिखा जाएगा तो इसके पोजीशन के साथ में लिखा जाएगा, जिसमें इसका पोजीशन है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। तो इसी तरीके से सारे आयोडीन लग जाएगा तो आइडो, फ्लोरीन लग जाएगा तो फ्लोरो, आप किसी का भी लिख सकते हो ना। ब्यूटेन के साथ लग गया तो ब्रोमोब्यूटेन, ठीक। तो आपको हेटेरोएटम समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मेन जो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई, मतलब हेटेरोएटम अगर आपको समझ में आता है तो फंक्शनल ग्रुप तो बहुत आसान है। ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पे एटम विच रिप्लेस हाइड्रोजन, ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। कभी कभी मैं क्या लिख रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला यहाँ से इतना साइन बनाते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर ये वाला पार्ट यूज कर लेते हैं। तो एटम की जगह पे द ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेस hydrogen from
its compound and change properties of compound. The group of atom which replace hydrogen from hydrocarbon and change the property of compound is known as functional group. जस्ट सेम है, ये एक एटम है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम विच चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स पोजीशन क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप कितने तरीके के होते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं, एक काम करते हैं वाला पार्ट मिटा देते हैं, अभी तक आपने नोट कर लिया होगा। सो नाउ वी मूविंग दिस। सो टॉपिक क्या है अपना कि भाई फंक्शनल ग्रुप कितने तरीके के होते हैं, हमें मेन जो फंक्शनल ग्रुप्स पता है, फंक्शनल ग्रुप। तो भाई फंक्शनल ग्रुप पहला क्या है, यहाँ पे पहले मैं अल्कोहल की बात करता हूँ, अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड। अब ये वैसे कह तो सकते हैं इससे वही वाला अल्कोहल बनता है, पर इसके यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल नाम यहाँ से आया है, कोई भी अल्कोहल है तो। सो ये कीटोन, उसके आगे नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं बट अपने सिलेबस में सिर्फ ये 4 है। सो फंक्शनल ग्रुप किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रुप लग जाए तो वो क्या कहला रहा है, अल्कोहल कहला रहा है। कंपाउंड में अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये खुद एक हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ग्रुप है, अगर ये लगा हुआ है, ये कहां पे लगता है, टर्मिनल पे लगता है, ओनली टर्मिनल। जहां पे चेन खत्म होती होगी हमेशा वहीं पे क्या लगता होगा, एल्डिहाइड लगता है। सो कीटोन C डबल बॉन्ड OH, मतलब H नहीं, ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगेगा, दोनों एक ही तरीके के। अगर ये CO, मतलब इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल अगर लास्ट में लगा हुआ है तो ये एल्डिहाइड कहलाता है, चेन के बीच में लगा हुआ है तो ये कीटोन कहलाता है। ठीक है, ये कभी भी नॉट ऑन टर्मिनल, मतलब कोई भी चेन है उसके कभी भी टर्मिनल पे नहीं होगा भाई, ये सीधी बात है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हमेशा किस पे देखा जाता है, टर्मिनल पे। ये कहीं पे भी लगा उसका कोई टेंशन नहीं, अल्कोहल कहीं पे भी लगा हो सकता है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कोनों पे ही लगा होना चाहिए, टर्मिनल्स पे लगा होना चाहिए। ये कहां पे लगा होता है, टर्मिनल्स पे। सो ये अल्कोहल है, ये ग्रुप से जो लगे हुए हैं, इनका नाम कैसे बोला जाता है, इनका नाम सफिक्स में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सफिक्स में। सो नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, ओल लगा देते हैं। अल्कोहल है भाई, ओल उठा लिया, अल्कोहल ओल, क्या उठा लिया, ओल उठा लिया। फिर एल्डिहाइड लगा हुआ है भाई, अल उठा लिया, लास्ट में क्या लगा दिया, अल लगा दिया। किसी के लास्ट में अल लग जाएगा, अभी हम देखें कैसे लगता है। कीटोन में ओन लग जाएगा, क्या लगेगा, ओन लगेगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। अब एग्जांपल लेते हैं भाई, ब्यूटेन में आपने अल्कोहल लगा दिया, ठीक है भाई, तो पहला अपने है ब्यूटेन अपने पास, ब्यूटेन में आपने OH लगा दिया भाई, तो 4 कार्बन का चेन है, OH लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, H की जगह पे इसने OH लगा दिया। ठीक है, तो ये अपने लिए क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। फिर इसका नाम रियल में क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन रियल में सफिक्स रिप्लेस किसको करता है, ई की पोजीशन की जगह पे लगा होता है, ई को हटा के नाम लग जाता है, तो ई हट गया, लास्ट में क्या लग गया, ओल लग गया, लास्ट में क्या लग गया, ओल लग गया। अब इसी की जगह पे ब्यूटेन से बनाइए, ब्यूटेन प्लस OH, ब्यूटेन में OH जाके चला गया हाइड्रोजन की जगह पे। फिर ब्यूटेन में अगर क्या लगा, एल्डिहाइड, ब्यूटेन प्लस C, मतलब ब्यूटेन में कार्बन, लास्ट कार्बन में C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है भाई। ठीक है, अगर लास्ट में ये लगा, एल्डिहाइड लगा, तो 4 कार्बन, चौथे कार्बन पे अपना डबल बॉन्ड OH लग रखा है। ठीक है,
तो फिर से नाम इसका वही है, देखने में लगता है भाई ब्यूटेन ही है। मेन ग्रुप किसका है? ब्यूटेन का। अल्कोहल मतलब एल्केन का ही ग्रुप चल रहा है, तो एल्केन में ई की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा? अल लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनल। ब्यूटेनल है नहीं आसान? फिर नेक्स्ट, अब ब्यूटेनल की जगह पे आपको अगर ओन लगाना है, ब्यूटेनोन कैसे कहलाएगा भाई? तो मैंने बोला कार्बन हमेशा क्या, कार्बन के हमेशा सेंटर में लगना चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे ओन लगा हुआ है, तो हम इसका नाम दे देते हैं हैवी। ये भी ब्यूटेन है भाई, 4 कार्बन का, ओन लग जाएगा, ई की जगह पे ओन लग जाएगा, तो क्या हुआ? ब्यूटेनोन, ठीक। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लग गया तो और भी आसान भाई। लोग मैंने बोला लास्ट वाले, अब ये हमेशा जरूरी नहीं है कि राइट वाले पे ही लग रहा है भाई, पीछे वाले पे भी लग सकता है यार ना। तो इस तरीके से क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। आपको याद रखना है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो उसी हिसाब से हाइड्रोजन लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक। तो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेनोइक एसिड। इतना क्लियर है बच्चों? तो याद रखना है, अगर OH लग रहा है तो ओल कहेंगे, लास्ट में C डबल बॉन्ड O के साथ H लग रहा है तो एल्डिहाइड कहेंगे, मतलब कि अल कहेंगे, ब्यूटेनल। लास्ट में बीच में अगर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, हमेशा बीच वाले कार्बन पे होना चाहिए, कभी टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेनोन कहेंगे, जो E की जगह पे ओन लगा है उसको ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। तो किसी के साथ भी हो, इथेनॉल, इथेनॉल सच में एक अल्कोहल होता है जिसको लोग ड्रिंक करने के लिए यूज करते हैं, ओके। फिर इथेनॉल, ब्यूटेन, मतलब पेंटेनल, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोन वगैरह, इस हिसाब से अब आप बना लोगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। ये क्या कर देते हैं? प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, इसकी वजह से हमें इनका नाम भी चेंज करना पड़ता है। प्रॉपर्टी चेंज करेंगे इनका नाम कुछ और हो जाएगा भाई, रियल में प्रॉपर्टीज का ही लेना देना है देखा जाए तो। सो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ठीक है भाई। तो होमोलॉगस सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पूछा जाता है। फिर एक बार रब कर दूं मैं ये चीज, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। ये सीरीज क्या है? सीरीज मतलब लाइन है भाई, सीधी बात है ना, कि एक लाइन से काफी सारे चीजें रखी हुई है। तो एक तरीके से एल्केन जो होते हैं, एल्केन्स, ये सब भी, इसका भी एक सीरीज बनाया जा सकता है, जैसे मीथेन। अल्केन के सीरीज का पहले मेंबर कौन है? मीथेन है। दूसरा मेंबर कौन है? इथेन है। C1 मतलब मिथ, C2 मतलब इथ, C3 मतलब प्रो, C4 मतलब ब्यूट, C5 मतलब पेंट, ठीक। तो अगर ये अल्केन की चेन है तो पेंट, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ना, ऐसी अल्कीन हो गया। मीथीन कभी नहीं बन सकता मेरे भाई। अब मीथीन क्यों नहीं बनता? क्योंकि मीथीन बनाने के लिए आपको डबल बॉन्ड लगाना है, और एक ही कार्बन के साथ दूसरे कार्बन पे ढाई नहीं, कुछ डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? तो इसलिए अल्केन का क्या बनता है? इथीन बनता है। तो ये क्या हो गया? अल्कीन। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन है? इथीन है। अल्कीन का दूसरा मेंबर कौन है? प्रोपीन है। ऐसे ही ब्यूटीन है, ऐसे ही पेंटीन है। हेक्स बन गया, इसको कहते हैं हेप्ट, एन लगा लोगे, इसको कहते हैं ऑक्ट, इसको कहते हैं नॉन, एन को कहते हैं डेक। सो पेंटीन, हेक्सीन। इसी तरीके से अल्काइन के लिए, अल्काइन के लिए अपना मेंबर कौन हुआ पहला? अल्काइन के लिए इथाइन। क्या हुआ? इथाइन। प्रोपाइन, तीसरा ब्यूटाइन, चौथा पेंटाइन ना। इन लग रहा है भाई, यहाँ पे आइन लग रहा है, समझ में आ रही बात? वो अल्काइन की चेन है तो इथाइन है। अब कोई पूछेगा अल्केन के में, अल्केन में चौथे मेंबर का नाम बताओ। अल्केन की सीरीज में चौथे मेंबर का नाम बताया हमने, ब्यूटेन हो गया भाई। अल्कीन की सीरीज में दूसरे मेंबर का नाम बताओ, दूसरा मान हुआ प्रोपीन हुआ भाई। अल्काइन की सीरीज में तीसरे मेंबर का नाम बताओ, क्या हुआ? 1 2 3 ब्यूटाइन हुआ भाई, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर हमने बात कर लिया ब्यूटेन, C4 ब्यूटेन होता है, C5 पेंटेन होता है, C6 हेक्सेन होता है, और ये सब इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन।
तो इस तरीके कोई आपको पूछेगा कि अल्कीन के दूसरे मेंबर का नाम बताओ, आप बता दोगे अल्कीन का दूसरा मेंबर पहला इथाइन होता है, दूसरा प्रोपीन होता है, क्योंकि भाई मिथाइन तो बनता ही नहीं है ना। इसी तरीके से बताना दोस्तों, गलती मत कर देना वहां पे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं होमोलॉगस सीरीज से। तो इसी तरीके से होमोलॉगस सीरीज में अल्कोहल की भी सीरीज बन सकती है। अब अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज कैसे होगी भाई? अल्कोहल की अल्केन की चेन के साथ सीरीज बनती है क्या? मीथेनॉल। तो ठीक है, तो अल्कोहल का पहला मेंबर है क्या? मीथेनॉल। ऐसी दूसरा मेंबर क्या हुआ? इथेनॉल। तीसरा मेंबर प्रोपेनॉल। ऐसे ही ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल ना। फिर अगला क्या हुआ? ऐसे ही अल्कोहल के अलावा हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? कीटोन था भाई। नहीं, उससे पहले एल्डिहाइड था। तो एल्डिहाइड में पहले मेंबर का नाम क्या हो गया? मीथेनॉल। अगले मेंबर का नाम हुआ इथेनॉल। तीसरे मेंबर का नाम हुआ प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या बना लोगे? अपने सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख लोगे। मतलब ये सब आपने होमोलॉगस सीरीज बना ली, अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज बन गई, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। ऐसे ही अल्डिहाइड की बना ली, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ऐसे ही कीटोन की बन जाएगी ना। कीटोन की क्या होगी भाई? मीथेनोन। कभी होगा? नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा था जो डबल बॉन्ड ओ लगना चाहिए वो बीच वाले कार्बन पर होना चाहिए। मीथेनॉल में खुद वो अकेला कार्बन है, क्या लगाएगा? तो मीथेन में बीच वाले कार्बन पे कभी ओन लगाऊंगा तो वो बनेगा ही नहीं, तो वो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि पहला कार्बन हो गया कि भाई पहले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिया, एक तरफ H एक तरफ H, तो क्या बन गया? मीथेनॉल बन गया। ऐसे मीथेनॉल क्या था? CH3OH ना। इसका क्या हुआ? CH3CH2OH। तो ये तो कहीं पे भी लग सकता है, अल्कोहल का नाम आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O पहले कार्बन पे लगाए, मीथेनॉल बन गया। ऐसे इथेनॉल दोनों कार्बन पे बन सकता है भाई ना, H। प्रोपेनॉल किसी भी कार्बन पे लगाओ लाइन से, मतलब लास्ट वाले कार्बन पे आपको क्या लगाना है? डबल बॉन्ड O लगाना है। ऐसे ही ब्यूटेनॉल बनेगा, क्योंकि चौथे वाले लास्ट टर्मिनल तो आ ही रहा है, पर कीटोन में दिक्कत है, कीटोन में बीच में लगना चाहिए डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O लगाओ ये तो मीथेनॉल बन गया, मतलब कीटोन बना ही नहीं। ऐसे ही इथेनॉल में भी दो टर्मिनल है, टर्मिनल मौजूद है, यहाँ पे बीच वाला कार्बन है, यानी जहाँ पे बीच वाला कार्बन है वहां पे कीटोन के पहले मेंबर का नाम पूछा जाएगा। क्या होता है? कीटोन के पहले मेंबर का नाम होता है प्रोपेनोन। समझ में आई बात? तो अगले मेंबर का नाम, इसका नाम होगा प्रोपेनोन। तो कीटोन के दूसरे मेंबर का नाम क्या होगा? कीटोन के क्या होगा? ब्यूटेनोन। C डबल बॉन्ड O H3 H2 H3। तो यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, तब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोन। ऐसे ही पेंटेनोन ना। अब ब्यूटेन वही कैसे, एल्डिहाइड कैसे बन रहा है भाई? एल्डिहाइड कैसे बन रहा है? तो एल्डिहाइड अगर मैं, मतलब एल्डिहाइड तो बन गया है अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन रहा है? अगली बार बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। I should use next marker. So कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है भाई, उसमें लास्ट में नाम जो होता है ओइक एसिड था, ई की जगह पे ओइक एसिड। मैंने क्या कर दिया? ई की जगह पे फंक्शनल ग्रुप के नेम जोड़े, जैसे ओल होगा, अल होगा, ओन होगा, या फिर ओइक एसिड होगा, ई की जगह पे लग रहा है सब। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले मेंबर का नाम, पहला मेंबर कौन है? अल्केन में मीथेन है भाई, मीथेन में डबल बॉन्ड O OH, हाँ ये हो सकता है, तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड। ऐसे यहाँ पे भी टर्मिनल कार्बन दो है, तो या तो इधर लगाओ या उधर लगाओ ना, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ऐसे ही तीन कार्बन है, या तो इधर लगाओ या उधर लगाओ, अपना क्या काम हो गया? बन गया प्रोपेनोइक एसिड ना। ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, कुछ भी बनाओ भाई, अब तुम्हारी मर्जी। सो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? इट इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। It is a series of carbon compounds in which hydrogen displaced by the same functional group या फिर heteroatom, in which hydrogen
डिस्प्लेस्ड या फिर रिप्लेस्ड लिखते हैं, रिप्लेस्ड या फिर सब्स्टिट्यूटेड, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय सेम फंक्शनल ग्रुप और हेटेरो एटम। So homologous series क्या हुई? It is a series of carbon compound with hydrogen substituted by the same functional group or atom। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? homologous series। so आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बस लास्ट टॉपिक बात करें कि homologous series की प्रॉपर्टी क्या होती है। It is series of carbon compound in which hydrogen substituted by the same functional group or heteroatom। ये देखा जाए भाई, हाइड्रोजन हमेशा सेम फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस्ड है, उसी का सीरीज है। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब क्या हो गया? सीरीज हो गया ना। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे? ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन का, सॉरी ये एक सीरीज है। ये अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज है, एल्डिहाइड का होमोलॉगस सीरीज है, ये अल्केन का होमोलॉगस सीरीज है। सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। खत्म करते हैं भाई होमोलॉगस सीरीज। It is a series of hydrocarbons in which hydrogen substitute मतलब उसको बदल दिया गया, substituted by same functional group और heteroatom। ऐसे क्लोरीन और ब्रोमीन का भी बन सकता है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप में होमोलॉगस सीरीज है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, तो ये क्या होगी? क्लोरीन की होमोलॉगस सीरीज हो गई। तो सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड विद हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय द सेम फंक्शनल ग्रुप, से अपने सेम फंक्शनल ग्रुप है एक तरीके से। सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सो इसमें सब में क्या होता है? डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मास डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पहले, मास डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड। कितने का मास डिफरेंस होता है? देखा जाएगा 12 U का होता है, 12 यूनिफाइड मास का होता है। और ग्रुप में फॉर्मूला कितना है? फॉर्मूला डिफरेंस होता है, फॉर्मूला डिफरेंस होता है CH2 का। सब में देखोगे CH2 का एक डिफरेंस आ जा रहा है। अभी देखेंगे हम ये कैसे हो रहा है। और क्या होता है भाई? इंक्रीज इन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जा रहा है और अपग्रेडेशन हो जाता है प्रॉपर्टीज में। अपग्रेडेशन इन अदर प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है? अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो लास्ट में एक एग्जांपल के साथ खत्म करते हैं। जैसे आपकी बारी में एग्जांपल लेता हूं क्लोरो अल्केन की किसी सीरीज का। ठीक है, एक होमोलॉगस सीरीज है मेरे पास क्लोरो अल्केन का। तो पहला नाम हो गया क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, ऐसे ही चलता रहेगा, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। तो पहले का फॉर्मूला हुआ CH2, sorry, it's not CH2, it's CH4। so दूसरे का फॉर्मूला हुआ C2H6, तीसरे का फॉर्मूला हुआ C3। अब यहाँ पे एक चीज रह गई यार, ये तो मैंने मीथेन का फॉर्मूला लिखा है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? ये अल्केन की सीरीज है, आपको क्लोरीन लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दिया करो भाई ये सब। फिर C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl। सब में क्या हो गया? अल्केन की चेन में हाइड्रोजन एक रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ गया। तो ये क्या हुआ? आप देख सकते हो ये होमोलॉगस सीरीज हुआ। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब में कितने का डिफरेंस है। आप इनका मास कैलकुलेट करोगे तो 12 U का निकलेगा। कितने का निकलेगा? 12 U का। जैसे ये कितना हो गया मास में? 12 + 3 15
15 प्लस 35.5 ना, उसी में से ये माइनस 35.5, क्लोरीन क्लोरीन का तो मास ऐसे ही खत्म हो गया। एक कार्बन दो हाइड्रोजन का, पहली बार डिफरेंस कितने का है, CH2 का डिफरेंस है ना भाई सब में, इसमें एक कार्बन ज्यादा दो हाइड्रोजन ज्यादा, बस। और क्या मास का 12 प्लस 2, तो कितने का फर्क आया, 14 U का फर्क आया। तो गाइस यहाँ पे 12 U का नहीं होता, 14 U का डिफरेंस होता है। कितने U का डिफरेंस है, 2 सक्सेसिव कंपाउंड में 14 U का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये गलती हो गई थी यहाँ पे, हमने जो की करेक्ट कर ली, तो करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कितना भी लिखो। फिर और क्या हुआ, फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस रहता है, बॉइलिंग पॉइंट अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बढ़ता रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा, और अदर प्रॉपर्टीज में भी अपग्रेड आता रहेगा, डेंसिटी वगैरह बढ़ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, आप वीडियो में यहाँ तक आए, मेरी थोड़ी गलतियां चली आपने, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप सब लोग बहुत सुखी रहे। थैंक यू वेरी मच।